हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप? आई थिंक बढ़िया ही होंगे। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने 1 से 4 प्रश्न, समस्त प्रश्न का हल देखा है। अब इसके आगे हमें 5 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करना है। तो आप सब वीडियो के साथ बने रहिए और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों तक। तो कक्षा 10 का मैथ हम लोगों ने देखा, एक चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, और अब इसके आगे हल करेंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो हमें बाग की बीमा ज्ञात करना है, और ये जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो देखते हैं, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा बाग हो गया, इसका अर्ध परिमाप है 36 मीटर, और इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई x मीटर और चौड़ाई हमने y मीटर मान लिया। तो हम इसका देखते हैं, इसका परिमाप निकालना है। तो परिमाप का फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो अर्ध परिमाप का ये 1/2 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और l प्लस बी हो जाएगा। 2 से 2 कट गया, l प्लस बी बच गया। तो देखते हैं आगे। तो लिखेंगे, दिया है x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। ये क्वेश्चन में बताया है दोस्त कि जो उसकी चौड़ाई है, लंबाई की, जो उसकी लंबाई है चौड़ाई से 4 अधिक है। तो इसको हमने समीकरण 1 मान लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, तथा अर्ध परिमाप 36 मीटर दिया हुआ है। तो देखेंगे x प्लस वाई बराबर 36 है। तो इसको मान लिया समीकरण नंबर 2। अब आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अब निकालेंगे हम इसका, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4। तो अब यहाँ पे हम x का मान, x बराबर 0 मान लेते हैं। माना x बराबर 0, यहाँ 0 बराबर वाई प्लस 4, वाई बराबर -4 आ गया। अब यहाँ से हमें बिंदु क्या मिलता है? बिंदु हमें मिलता है 0, -4। अब दूसरा देखेंगे, इसी वक्त y बराबर 0 मान लेंगे। तो जब y बराबर 0 मान लेंगे, x इज इक्वल टू 0 प्लस 4, तो x बराबर 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलता है? जो हमें बिंदु मिला 4, 0। इसी तरह अब हम आगे देखते हैं। तो ये दूसरा जो समीकरण था, ये लिखा है x प्लस वाई बराबर 36। यहाँ भी हम x बराबर मान लेते हैं 0। तो x बराबर 0 मान लिए, 0 प्लस वाई बराबर 36। तो वाई बराबर दोस्त आ गया 36। तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलता है? बिंदु हमें मिलता है 0, 36। लंबा है तो इससे घबराना नहीं है, हम लोग 4 का डिवाइड करके बना लेंगे। अब यहाँ पे y बराबर 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 0 बराबर 36, ये x बराबर आ गया 36। देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलता है? बिंदु बराबर आ गया 36, 0। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। तो देखते हैं, ये हमारा ग्राफ बन चुका है। अब इस ग्राफ में हम देखेंगे, तो पहला पॉइंट क्या है? 0 से x अक्ष पे ये 0 है हमारा, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे -4। तो y अक्ष पे -4 ये है। तो यहाँ पे बिंदु गया। तो और इसको, और ये देखते हैं दूसरा क्या है। अब ये दूसरा है, दूसरा बिंदु है x अक्ष, y अक्ष, x अक्ष पे 4 और y अक्ष पे 0। तो ये हमारा हो गया पहला। तो इसको हम लोग पहले मिला लेंगे। ये देखते हैं आप, ये हो गया हमारा। अब दूसरा क्या है? x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 36। तो यहाँ पे आ गया। और ये क्या है? x अक्ष पे 36 और y अक्ष पे 0। तो इसको भी हम मिला लेते हैं यहाँ पे। इसको भी हम मिला लेंगे।
अब देखिए ये मिल गया। अब ये नियर अबाउट यहाँ यहाँ मिल रहा है। यहाँ यहाँ ये हमें मिल रहा है 20,16 पे। तो लिखेंगे अतः x बराबर 20, y बराबर 16, तो इसकी लंबाई क्या हो गई, लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर आ गई इसकी 16 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितिक निरूपण जैसा कि या तो परिच्छेद करती रेखा हो, या समांतर रेखाएं हो, या समपाती रेखा हो। तो देखते हैं ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे x प्रतिच्छेदी, y समपाती और z समांतर रेखा। तीन रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी रेखा होने का क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, और समपाती रेखा का होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, और समांतर रेखा होने का क्या होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसको हम देखते हैं। तो जो हमारे वहाँ पे समीकरण दिया हुआ है वो समीकरण है 2x + 3y - 8 = 0। अब इसको प्रतिच्छेदी रेखा करने के लिए क्या करेंगे, इसको हम किसी से जो है देख लेंगे क्या हो रहा है। एक समीकरण अपने हिसाब से मान लेंगे। वो समीकरण हम मान लेते हैं, एक समीकरण हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 5x + 2y + 1 = 0। ये हमने अपने, आप अनेक समीकरण अपनी तरफ से बना सकते हैं। तो ये हो जाएगा a1/a2 = 2/5, होगा b1/b2 3/2, ये हो गया c1/c2 -8/1। तो ये a1/a2 नॉट इक्वल टू है b1/b2 के। तो ये प्रतिच्छेदी रेखा हो गई। अब इसी की तरह हम दूसरा देखेंगे, समपाती रेखा। तो यहाँ पे समपाती रेखा में जो समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। समपाती रेखा हम इसी में किसी भी अंक से अगर इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो सेम इसका गुणज होना चाहिए, तो ये समपाती रेखा ही हो जाएगा। तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 4x + 6y - 16 = 0 आ गया। तो अब देख रहे हैं a1/a2 क्या आ गया, a1/a2 = 2/4, b1/b2 3/6, अरे हो गया c1/c2 -8/, माइनस माइनस कट गया। तो ये आ गया 1/2, 1/2, यहाँ पे भी 1/2। तो आ गया a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये आपका आंसर आ गया। अब इसी तरह देखते हैं तीसरा नंबर। अब इन ऐसा समीकरण 2x + 3y - 8 = 0। अब हमको दो बराबर करना है, एक बराबर नहीं करना है। तो इन दोनों में किसी चीज़ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इन दोनों में भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x + 3y - 8 = 0, क्योंकि 8 को जो है 8 को मल्टीप्लाई करेंगे या किसी अन्य संख्या से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तभी समांतर हो जाएगा। तो इसको देखेंगे क्या आ गया 4x + 3y - 8 = 0। तो a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 निकालते हैं। a1/a2 इज इक्वल टू 2/4, अब b1/b2 इज इक्वल टू ये 6 हो जाएगा 3/6, और यहाँ पे c1/c2 क्या आ गया -8/, -8, ये आ गया 1।
तो अब देखेंगे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ये आ गया आपका आंसर। ये संपाती रेखा हो, ये आपका 3 समीकरण बन गया। आप देख सकते हैं ये है फुल सॉल्यूशन। ऐसे आप एग्जाम में लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये दिया हुआ था। तो यहाँ पे मान लेते हैं x इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू जब 0 मान लेंगे तो यहाँ पे 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे 1 रखेंगे, y इज इक्वल टू 1 आ गया। तो यहाँ पे बिंदु हमें क्या मिली, बिंदु बराबर मिल गया 0,1। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 ले लिए। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x बराबर माइनस का 1 आ गया। यहाँ पे बिंदु हमें क्या मिली, बिंदु हमें मिला -1,0। और इसी तरह देखते हैं दूसरा जो समीकरण दिया हुआ था, दूसरा समीकरण था 3x प्लस 2y और -12 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी हम लोग x का मान 0 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 0 ले लिया। तो यहाँ पे 3 यहाँ प्लस 2y इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 6 आ गया। यहाँ पे बिंदु हमें क्या मिला, बिंदु बराबर मिल गया 0,6। इसी तरह चलते हैं दूसरा देखते हैं एक बार। यहाँ पे y इज इक्वल टू 0 लेते हैं। y बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 2 का मल्टीप्लाई 0 में करेंगे इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू 12। यहाँ पे 3x आ गया, 12 आ गया, x बराबर 4 आ गया। यहाँ पे हमें बिंदु क्या मिलती है, यहाँ पे जो हमें बिंदु मिला 4,0। अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हमारा ग्राफ। अब यहाँ जो हमें पहला बिंदु मिला है 0,1, 0,1 मिला है। और जो हमारा दूसरा बिंदु मिला है -1, x अक्ष पे -1 गया हुआ है और y अक्ष पे 0। तो इसको अब पहले हम मिला लेंगे, क्या होगा देखते हैं। इसको हमने मिला लिया और अब हमें दूसरा बिंदु क्या मिला है, x अक्ष पे 0, y अक्ष पे 6 और यहाँ पे बिंदु है x अक्ष पे 4, y अक्ष पे 0। अब इसको भी हम मिला लेंगे। अब इसको मिलाया तो देखते हैं यहाँ क्या मिला। यहाँ 3 मिला, यहाँ पे 2। तो यहाँ पे हो गया 2,3। अब इसमें नाम देने को दिया है तो यहाँ पे लिख देंगे A B, ये हो गया C। और जो यहाँ पे कॉमा है 0,6, यहाँ पे 4,0 और यहाँ पे हो गया -1,0। तो अब इसको छायांकित करेंगे हम लोग। तो छायांकित कर दिए इसको, ये त्रिभुज को। इसी के साथ हमारा समाप्त होता है। आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमसे जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।